हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस की वाई प्रकाश सर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो चलिए इस मोटिवेशनल कोट के साथ जो है हम लोग आज का क्लास शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का है लाभ और हानि। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि में सभी को पता है कि लाभ जो है वो क्या होता है और हानि जो है वो क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु को अगर कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 100 रुपया में उसको खरीदते हैं, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 जो है ये क्या है, सीपी है। अगर इसको हम लोग बेचेंगे, बेचने को हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी इसको जो कहते हैं विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य अगर इसको हम लोग 120 में बेचेंगे तो हम लोग को लाभ मिलेगा कितना, 20 रुपया का लाभ। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु को हमने 100 रुपया में खरीद लिए और इसको जो है बेचे 80 रुपया में। ठीक है, 80 रुपया में अगर बेच दिए तो हम लोग को जो है 20 का क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस होगा। यानी जो भी लाभ और हानि होता है वो काउंट होता है सीपी पर। ठीक है, लाभ और हानि जो है वो काउंट किस में होगा, सीपी पर होगा। तो हम लोग को पता है कि जो लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार से अगर हम लोग हानि निकालते हैं, यानी हानि प्रतिशत अगर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसमें हम लोग का क्या निकल जाएगा, हानि प्रतिशत। यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो वो किसमें काउंट होगा, सीपी पर। ठीक है, हमेशा वो किसमें काउंट होगा, सीपी पर। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी हम लोग को जो है सीपी निकालना है। तो सीपी जो हम लोग निकालेंगे यानी हम लोग के पास दिया हुआ क्या है, एसपी दिया हुआ है 630 रुपया और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, 12.5%। यानी ये जो 12.5% होता है, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होता है 1/8। ठीक है, यानी 8 यहाँ जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट जो काउंट होता है किसमें होता है, सीपी पर। यानी ये 8 जो है ये सीपी का रेशियो है और 1 जो है ये एसपी का रेशियो, सॉरी ये 1 जो है ये प्रॉफिट का रेशियो है। यानी अगर हम लोग सीपी और प्रॉफिट को मिला दे तो वो एसपी के बराबर होता है। यानी एसपी जो है वो कितना है, 9 रेशियो है। ठीक है, तो 9 रेशियो बराबर हम लोग के पास कितना दिया है, 630 दिया हुआ है। यानी 9 रेशियो बराबर 630 रुपया। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 9 7 बार में। ठीक है, 0 यानी 70 रुपया। तो एक रेशियो का मान निकल कर आया है 70 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है, सीपी हम लोग को निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। सीपी कितना है, 8 रेशियो। यानी जो हम लोग का सीपी निकल कर आ जाएगा 8 गुना 70 यानी
560 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 560 दूसरा रुपया। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.33% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग को पता है कि जो ये 8.33% है, ये कितना होता है, 1/12, यानी ये किसका है, विक्रय मूल्य पर लाभ है, यानी ये जो है एसपी हो जाएगा और ये तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी एसपी अगर 12 है और प्रॉफिट अगर 1 रेशियो है तो सीपी निकल कर आ जाए कितना, 11। ठीक है, 11 अगर सीपी होगा, 1 प्रॉफिट होगा तो 12 एसपी होगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत किस में काउंट होता है, सीपी में काउंट होता है। यानी लाभ प्रतिशत अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा सीपी 11 और 1 का लाभ इंटू 100, यानी जो 1/11% होता है, 1/11% जो होता है वो कितना होता है, 9.1/11%। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी वास्तविक जो उसका लाभ है वो कितना है, 9.1/11%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम लोग यहाँ अगर लिखेंगे कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो 14/16 हो जाएगा, यानी 2 से 7 बार में और 2 से 8 बार में। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 7/8। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी सीपी अगर 7 है, एसपी अगर 8 है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ना कितना, 1 रेशियो का है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1/7 जो होता है वो 14.2/7% होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको ही एक बार इस चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 9/12, यानी 3 तिरिके 9, 3 चारे 12। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। यानी देखिए, यहाँ जो सीपी अगर 3 है और एसपी कितना है, 4 है, यानी यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लाभ हो रहा है 1 रेशियो का। यानी अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 1/CP 3 है इंटू 100। ठीक है, यानी ये निकल कर आ जाएगा 33.33%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 33.33%। क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताना है। तो अगर एक चीज़ हम लोग यहाँ देखें कि जो बट्टा होता है वो किस में काउंट होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है जो बट्टा होता है वो किस में काउंट होता है। तो बट्टा जो हमेशा है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में देखिए अगला लाइन जो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है कि जबकि 10 वस्तुओं पर 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो 10 वस्तुएं हैं इसमें डिस्काउंट जो मिल रहा है ये 5 वस्तुओं के प्रॉफिट यानी लाभ के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी ये 1/2, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट जो होगा, सॉरी यहाँ जो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है 1/2। तो देखिए हम लोग का अगर यहाँ देखिए क्रय मूल, विक्रय मूल और अंकित मूल, ठीक है। अगर क्रय मूल कितना है 3 रेशियो है और विक्रय मूल कितना है 4 रेशियो है, तो जो अंकित मूल है वो कितना होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ देखिए कि यहाँ प्रॉफिट का रेशियो कितना है 1 है, ठीक है, और यहाँ कितना है 2 है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ अगर प्रॉफिट 2 है तो इसको अगर हम लोग जो बराबर करेंगे प्रॉफिट को किसके साथ, डिस्काउंट के साथ, ठीक है। डिस्काउंट के साथ हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो सीपी का अंतर, यहाँ सीपी और एसपी का अंतर कितना है 1 है, यही से लाभ हो रहा है ना। यानी लाभ कितना है 1 है, लेकिन यहाँ है कितना 2 है। यानी जो एसपी और एमपी का जो होगा अनुपात वो कितना होगा हाफ होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 4.5, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5। यानी इसका अंतर कितना है 1 है और ये इसका आधा है। देखिए डिस्काउंट जो मिलता है एमपी पर मिलता है और ये 4 हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। अब हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। पेज को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट बाई एमपी, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ कितना है 0.5 और एमपी कितना है 4.5 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये देखो 1 5 और ये 9, यानी ये निकल कर आ जाएगा कितना 9 1 के 9 फिर 9 के 9 11.11%। हम लोग को निकालना क्या था प्रॉफिट और डिस्काउंट का अंतर, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर कितना आ जाएगा 33.33 माइनस 11.11, यानी निकल कर आ जाएगा 22.22%। इसी क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए और एक बार समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या किए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कर लिए हैं। इसके बाद सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकाल लिए, यानी सीपी और एसपी कितना है, सीपी का रेशियो 3 है और एसपी का रेशियो कितना है 4 है। यानी सीपी अगर 3 है एसपी अगर 4 है तो ये निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट कितना 1 का। तो प्रॉफिट जब 1 आया है तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 1 का लाभ 3 में इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33.33%, ठीक है। आगे दिया है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। यानी जो यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट है इसका अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए सीपी और एसपी कितना का अंतर है 1 का अंतर है, यानी यहाँ लाभ हो रहा है 1 का,
ठीक है, लाभ हो रहा है 1 का, लेकिन यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब डिस्काउंट 1 का है यानी 2 का ये आधा 1 है, तो डिस्काउंट जब 1 है तो उसका आधा ही होगा एसपी और एमपी का रेशियो, क्योंकि एमपी और एसपी जो है, अगर एमपी पर हम लोग डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट के बाद जो बेचेंगे वही सेलिंग प्राइस होता है, यानी जो एमपी हम लोग का 4.5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाले क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डी, ऊपर में डी होता है यानी बट्टा अंकित मूल गुना 100, यानी बट्टा कितना था 0.5 और हम लोग का जो है एमपी कितना था 4.5, तो ये 1 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में, यानी 1/9 कितना होता है 11.11%। ये कैसे होता है, अगर ये नहीं पता है तो हम मेरा पिछला वीडियो देखिएगा परसेंटेज का, उसमें टेबल बता दिए हैं, वो टेबल में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिशत लाभ और डिस्काउंट प्रतिशत का अंतर कितना है, तो ये 33.33 माइनस 11.11 यानी 22.22% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार सबको ही इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सबको एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो एक वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया के बराबर है, यानी लाभ यहाँ कितना दिया है, 9 रुपया दिया हुआ है। लाभ जो है, लाभ कितना है, 9 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वस्तु का, अगर एक वस्तु का 1 रुपया है तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया, 72 रुपया हो जाएगा। यानी 72 रुपया उसका विक्रय मूल्य है और लाभ अगर 9 रुपया है, तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 72 माइनस 9, यानी ये निकल कर आ जाएगा 63 रुपया। ठीक है, ये 63 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लाभ कितना है 9 और क्रय मूल्य कितना है 63 इंटू 100, यानी 9 1 बार में, 9 7 बार में, यानी 1/7 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1/7 होता है 14.2/7%। ठीक है, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। यहाँ देखिए हानि हो रहा है, पिछला क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखे थे कि उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं की हानि हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें जो है हानि हो रही है, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम लोग देखें कि जो एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो है वो 72 रुपया हो जाएगा। हानि लिखे तो हानि कितना हो जाएगा 9 रुपया। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 9 वस्तु का 9 रुपया हो जाएगा, यानी हानि 9 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, उसमें घटा था इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 81 रुपया हो जाएगा। यानी हानि प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे, हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि प्रतिशत बोला है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि जो है वो किसमें काउंट होता है, क्रय मूल्य पर। हानि कितना का है, 9 का है,
और क्रय मूल्य कितना है 81 है, इंटू 100 यानी 9 एक बार में 9 9 81 यानी 1/9 इंटू 100 यानी 1/9 होता है 11.1/9। ये तुम्हारा परसेंटेज, यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा 11.1/9%। पहला ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी जो एसपी है वो कितना है 800 रुपया। ठीक है, इसमें मिलने वाला लाभ जब इस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, यानी देखिए ये एक बार बेचा गया है तो 800 रुपया में। ठीक है, अगर SP2 अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा 275 रुपया बेचा जाता है। तो पहले वाली होगा यहाँ। ठीक है, ये नानी लिखा है, टाइपिंग भी तो ऐसा होता है ना कि 275 रुपया में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। उससे होने वाली हानि या नानी नहीं होगा, ये जो है ये पहले होने वाली जो है हानि का 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए अगर हम लोग सीपी देखें कि ये सीपी है मान लीजिए। ठीक है, ये पहले इसको कितना में बेच रहा था 800 में, और बाद में कितना में बेच रहा है 275 में। अगर हम लोग इन दोनों का देखें कि जब ये 800 रुपया में बेच रहा था तो पहले जितना उसको मिल रहा था उसका 20 गुना हानि है। यानी यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि अगर उसको x हानि हो रहा था तो यहाँ कितना होगा 20x होगा। ठीक है, यानी हम लोग सीपी को अगर देखें तो लिख सकते हैं कि सीपी हम लोग का तो सेम रहेगा, सीपी जो है वो सेम रहेगा ना, यानी 800 माइनस 20x बराबर हो जाएगा 275 प्लस x। ठीक है, तो संख्या को हम लोग एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 800 माइनस 275 बराबर x प्लस 20x, यानी 800 से अगर हम लोग 200 घटाते हैं तो 600 बचता है। 600 से अगर हम लोग 75 घटाएंगे तो 525 बचता है। यही है 21x के बराबर, यानी x का मान निकल कर आ जाएगा 525/21। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 25 के 25 दूनी 50 52, यानी ये कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। तो x का मान निकल कर कितना आया है 25 निकल कर आया है। तो हम लोग को क्या निकालना था कि किसी वस्तु कीमत पर बेचना चाहिए, हम लोग को निकालना है। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। ये जो निकला है 25, ये क्या है हानि है। ठीक है, ये क्या है हानि है। तो अब हम लोग को क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी यहाँ जो अगर हम लोग क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ क्रय मूल्य कितना 275 प्लस 25, यानी ये क्रय मूल्य हम लोग को निकल कर कितना आया है 300 रुपया। और दिया हुआ है कि लाभ जो है लाभ कितना है 20% है। ठीक है, 20% हम लोग जानते हैं 20% होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 6 रेशियो, यानी 5 रेशियो बराबर अगर 300 दिया हुआ है तो 1 रेशियो का मान कितना निकल आ जाएगा 60। ठीक है, तो एसपी हम लोग को निकालना है, तो एसपी बराबर 6 रेशियो है, यानी 6 इंटू 60 यानी 360 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 360 रुपये। इसी क्वेश्चन का जो है हम लोग एक शॉर्ट मेथड देखते हैं। है दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है, एक है 800 और एक है 275, यानी दोनों का अंतर कितना है 525 है। ये जो 525 है ये 20 और 1 अनुपात में है, 20 और 1 अनुपात में है, यानी 21 रेशियो बराबर कितना है 525। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 25, यानी ये निकल कर कितना आ जाएगा 500 और ये निकल कर कितना आ जाएगा 25।
यानी ये हानि है, ठीक है, और ये कितना है, ये क्या है, लाभ है। तो या तो 800 से लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा, या तो 275 से हानि को जोड़ दिए तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी अगर हम लोग पेज को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ये लाभ हुआ है और ये हानि हुआ है। यानी अगर हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे, क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो 800 से अगर हम लोग 500 लाभ को हटा देते हैं तो जो बचता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 300 रुपया ये क्रय मूल्य आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, यानी ये होता है 1/5। ये 5 क्या है, सीपी है, और 1 क्या है, प्रॉफिट है। यानी सीपी 5 रेशियो बराबर 300 है सीपी, यानी 1 रेशियो बराबर 60 हो जाएगा। यानी एसपी अगर हम लोग निकालेंगे 6 रेशियो है इंटू 60, ये हो जाएगा 360 रुपया। इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह 5 सीपी है और 1 प्रॉफिट है, यानी एसपी का रेशियो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। ठीक है, 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। यानी हम लोग को इसमें निकालना है सीपी, यानी क्रय मूल्य क्या है। देखिए, वस्तु का अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो पहले 100 रुपया था। ठीक है, पहले क्रय मूल्य जो है 100 रुपया, वो 9% हानि में उसको बेचा। यानी अगर 100 का अगर हम लोग 9% निकालेंगे तो 9 होता है, यानी वो कितना में बेचा है, उसको 91 में बेचा है। ठीक है, 91 में बेचा है। अगर वो इसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको कितना का लाभ होता, 7% का फायदा होता। ठीक है, यानी 100 से वो कितना बेचेगा, 107 में बेचेगा। यानी अंतर कितना का है, ये जो अंतर कितना का है, 16। ठीक है, तो ये जो 16 यूनिट है ये किस लिए आया है, पहले तो उसको घट रहा था, अभी उसको ही बढ़ोतरी हुआ, तो वो 750 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। यानी 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 750 रुपया। यानी 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 750/16। ठीक है, हम लोग का सीपी कितना है, 100 है, तो सीपी हम लोग को निकालना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 750/16 इंटू 100, यानी 4 25 बार में और ये 4 4 बार में। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं 2 बार में, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, ये 2 बार में, यानी 375 गुना 25/2। ठीक है, इसको गुना करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो है 46870 ठीक है, इसका आंसर जो है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता, यहाँ कम लिखा हुआ है, ये कम होगा, 18 रुपया जो है कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी इस क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, वो अगर वस्तु को 20% लाभ में बेचता, अगर हम लोग मान लेते हैं जो क्रय मूल्य था 100 था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 100 था। अगर 20% लाभ पर बेचता तो वो कितना में बेचता, 120 में बेचता, यानी एसपी जो होता 120 होता। अगर वो उसे 10% कम में खरीदा होता, यानी इसका जो नया सीपी हो जाएगा, अगर हम लोग न्यू सीपी का बात करेंगे तो न्यू सीपी कितना होगा, 10% कम, यानी 90 रुपया में अगर वो खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, 30% का लाभ होता।
तो 30% का लाभ होता तो वो बेचता कितना? अगर हम लोग 90 का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 27। ठीक है, यानी यहाँ से जो है एसपी है प्लस हम लोग 27 कर देंगे, प्लस 27, यानी ये कितना निकल कर आ जाएगा? 117। 117 में बेचेगा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? नया विक्रय मूल्य हुआ, नया विक्रय मूल्य हुआ। इसको मिटा लेते हैं, ये नया विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तब हम लोग को निकालना क्या है? ये जो निकालना क्या है? सीपी निकालना है ना। तो ये जो अंतर आया है 120 और 17, यानी ये जो 3 रेशियो का कमी आया है वो क्यों आया है? 18 रुपया में 18 रुपया कम में बेचा है, तो 1 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 6। तो हम लोग को सीपी निकालना है, तो सीपी कितना था? 100 रेशियो था, तो 100 इंटू 6, यानी ये निकल कर कितना आ जाएगा? 600 रुपया। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% अगर दिया है, 25%, हम लोग जानते हैं कि जो 25% होता है वो कितना होता है? 1/4, यानी 4 यहाँ क्या है? 4 सीपी है और 1 प्रॉफिट है। ठीक है, अगर इसे 900 रुपया कम, या काम नहीं होगा, टाइपिंग में मिस्टेक कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा? कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम, 900 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ सीपी भी निकालना है। ठीक है, सीपी निकालना है। देखिए, यहाँ 5% जो अतिरिक्त लाभ होता, पहले उसको कितना लाभ मिल रहा था? 25%। अभी अगर हम लोग 25% में 5% जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, यानी ये 30% जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10, यानी यहाँ 10 जो है, ठीक है, यहाँ 10 जो है 3/10, यानी 10 सीपी है और प्रॉफिट कितना है? 3 रेशियो है, यानी एसपी निकल कर यहाँ कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, यहाँ अगर सीपी सीपी अगर 4 है और प्रॉफिट 1 है तो यहाँ एसपी निकल कर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो हम लोग का जो नया क्रय मूल्य है, ठीक है, नया क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम लोग नया क्रय मूल्य निकालेंगे तो नया क्रय मूल्य क्या है? देखिए, यहाँ 4 रेशियो है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जो क्रय मूल्य है यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है हम लोगों का 4x है और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 5x है। ठीक है, 5 रेशियो है ना, तो क्रय मूल्य कितना है? 4x। तो क्रय मूल्य अगर हम लोगों का 4x है, क्रय मूल्य अगर 4x है और अगर इसको 900 रुपया कम में खरीदा होता। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 900 रुपया कम में बेचा होता, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 5x माइनस 9x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नया विक्रय मूल्य। ये नया क्रय मूल्य हुआ और ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य। तो देखिए, नया क्रय मूल्य 4x माइनस 900 है और ये 5x माइनस 900 है। ठीक है, 900 है, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 4x माइनस 900 ये 900 कम में खरीदा है और 900 कम में बेचा है, तो उसको कितना लाभ मिल रहा है? 13/10 हो जाएगा, क्योंकि 5% जो है अतिरिक्त, यानी 30%, यानी ये विक्रय मूल्य है 13, तो क्रय मूल्य कितना है? 10 है।
अच्छा यहाँ क्रयमूल है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्रयमूल की जगह क्रयमूल लिखेंगे। यहाँ क्रयमूल 10 है और विक्रयमूल 13 है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तुम्हारा 13 4 52 हो जाएगा। 13 4 52 x माइनस 13 नम 117। ठीक है, 13 नमा 117, 13 नमा 117, 2 0 बराबर हो जाएगा 5 10 50 x माइनस हो जाएगा 9 10 90, यानी वो 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, 9000 यानी 52x आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 52x माइनस 50x बराबर हो जाएगा माइनस 9000 प्लस 11700। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 2x बराबर 9000, 11000 से अगर हम लोग 9000 घटा देंगे तो ये बचेगा 2700। ठीक है, 2700, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 1350, 1350। तो हम लोग को क्रयमूल निकालना है। क्रयमूल कितना था 4x था, यानी 4 इंटू 1350 हो जाएगा। तो 4 गुना करेंगे तो 0 4 5 20 4 12 और 2 14 4 4 और 1 5, यानी क्रयमूल कितना निकल कर आ जाएगा 5400। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे, सबको एक बार लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर कोई नया आया है तो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया है, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिलें 5 के हिसाब से खरीदी। ठीक है, कुछ पेंसिलें जो है 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। हानि या लाभ ज्ञात करना है। देखिए यहाँ जो है हानि या लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालना है। यहाँ जो दिया हुआ है वस्तु, ठीक है, यहाँ क्या है वस्तु है और दूसरा क्या है कीमत है। ठीक है, दूसरा क्या है कीमत है। अगर हम लोग वस्तु का जो अगर क्रयमूल देखें, क्रयमूल क्रयमूल क्या है कि 6 पेंसिल 5 रुपया के हिसाब से ना, अगर वस्तु 6 है तो इसका कीमत कितना है 5 रुपया है और ये बेच कितना रहा है, यानी विक्रय मूल्य जो है 5 वस्तु है ये 6 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा जो वस्तुएं हैं इसको बराबर करना है। यानी ये 6 वस्तु है, यहाँ 5 वस्तु है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ 6 से गुना करना होगा। जब वस्तुओं को बराबर किए तो यहाँ 5 गुना किए हैं तो इस रेशियो को भी 5 से गुना करो और इसको 6 से गुना करो। ठीक है, तो कीमत कितना है, यानी ये सीपी जो निकल कर आया है, सीपी कितना 25 से है और एसपी जो है एसपी निकल कर आया है 36। कितना का बढ़ोतरी है 11 का, किससे है 25 से है इंटू 100, यही होता है क्या प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी 25 4 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आ जाएगा 44%। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि एक आदमी ने कुछ संतरे एक संतरे 2 रुपये के हिसाब से, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे। लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी देखिए यहाँ जो वस्तु है, यहाँ वस्तु और उसके कीमत, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर जो क्रयमूल है।
ठीक है। पहला क्रयमूल है वस्तु कितनी है, यहाँ जो वस्तु है वो एक वस्तु है और उसकी कीमत कितनी है, कीमत 2 है, ठीक है। तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग मूल्य निकालेंगे तो मूल बटा वस्तु कर देंगे, ठीक है, मूल बटा वस्तु कर देंगे। यानी इसका कितना आ जाएगा, अगर एक वस्तु का कीमत 2 है तो ये 2 हो जाएगा, मूल्य लेकर कर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 रुपया। इसी प्रकार से दूसरा सीपी दिया हुआ है, दूसरा सीपी दिया हुआ है कि 2 वस्तुएं हैं और 1 रुपये की दर है, यानी ये ½ रुपया हो जाएगा, ठीक है, ½ रुपया। और इस ये जो बेच रहा है ये 4 वस्तु बेच रहा है 3 रुपया में, यानी तो देखिए सबसे पहले हम लोग को वस्तु को बराबर करना है, यहाँ एक वस्तु, यहाँ 2 वस्तु है, यहाँ 4 वस्तु है, तो सभी को हम लोग 4 वस्तु मान लेते हैं। यानी सीपी जो हो जाएगा पहला का सीपी कितना हो जाएगा, 2 रुपया की दर है और 4 वस्तुएं हैं, यानी 8 रुपया हो जाएगा। और दूसरा सीपी जो है ½ रुपया दर है और 4 वस्तुएं हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है। यानी जो कुल क्रयमूल है, क्रयमूल निकल कर आ चुका है हम लोग का 10 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 8 वस्तुएं, क्योंकि टोटल 8 वस्तुएं हैं, यानी ये निकल कर आ जाएगा 6 रुपया। यानी हम लोग का सीपी है 10 और एसपी है 6, यानी लॉस हो रहा है, ठीक है, हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है, 4 का, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है लाभ या हानि, तो हम लोग का हानि हो रहा है, यानी लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा 4/10 इंटू 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बच रहा है कितना, 40%, यही आंसर हो जाएगा। यानी इसको 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले लिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रयमूल पर बेचने का वादा करता है, 30% वजन जो है वो कम प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी जो दुकानदार होता है वो अपनी वस्तु को बेचेगा तो कभी भी वो लॉस नहीं करेगा, ठीक है, वो वस्तु को बेचेगा तो हमेशा वो लाभ ही कमाएगा। लेकिन ये दुकानदार जो है वो लाभ किस तरह से कमाता है, दुकानदार कह रहा है कि मैं अपना जो वस्तु है मेरा जो वस्तु है मैं इसे जो अपने जिस दाम में खरीद कर लाया हूँ उसी दाम में बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या करे, वजन में कम तोड़ रहा है। यानी वो अगर मान लो 1 किलोग्राम, या तो हम लोग ले लेते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपया में खरीद कर लाया है, ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपया में खरीद कर लाया है। तो ये जो वो 1000 ग्राम है, ठीक है, ये जो 1000 ग्राम है इसका वो क्रयमूल्य उसको कितना पड़ा था, ठीक है, क्रयमूल्य जो है उसको 1000 ग्राम का 1000 रुपया पड़ा, लेकिन वो बेचने का टाइम उसको क्रयमूल्य कितना पड़ रहा है, 700, यानी 30% कम वजन तोल रहा है ना। यानी वो बेच कितना में रहा है, 1000 में ही बेच रहा है, ठीक है, 1000 में ही बेच रहा है। वो 1000 रुपया में खरीद कर लाया है और वो 1000 रुपया में ही बेच रहा है, लेकिन उसका अभी जो है सीपी कितना पड़ रहा है, 700, क्योंकि वो वजन में 30% कम कर रहा है, यानी 300 ग्राम कम कर रहा है। तो उसका लाभ कितना हुआ, यहाँ से देखिए लाभ कितना हो जाएगा, 300 का, ठीक है। किसमें लाभ काउंट होता है, हमेशा सीपी पर, ठीक है, हमेशा सीपी पर होता है, इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 हम लोग काट देंगे। देखिए 1/7 होता है वो कितना होता है, 14.2/7%। तो यहाँ कितना है, 3/7, ठीक है, यहाँ कितना है 3/7 इंटू 100 है, तो 3/7 कितना हो जाएगा, 42.6/7%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 42.6/7%, यानी वो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, 42.6/7% का लाभ हुआ, ठीक है। इस तरह से जो दुकानदार होते हैं वो बेईमानी करके अपना फायदा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है
क्योंकि ये दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। ये देखिए, ये मतलब दिलदार दुकानदार है, ठीक है, क्योंकि जो उसने खरीदा है वो कह रहा है कि मैं अपना वस्तु को 44% हानि पर बेच रहा हूँ, ठीक है, परंतु वो क्या करता है 30% कम वजन तोल देता है, ठीक है। तो उसका जो वास्तविक हानि है वो ज्ञात करना है, ठीक है। दुकानदार तो कहता है कि मेरा 44% हानि हो रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि उसको वास्तविक कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, ठीक है। मान लो वो जो है 1000 ग्राम खरीद कर लाया है, ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो खरीद कर लाया है। तो 1000 ग्राम का जो उसको क्रय मूल्य है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया ही है, ठीक है, 1000 रुपया ही है। वो क्या कह रहा है कि मैं 44% हानि में बेच रहा हूँ, यानी वो कितना में बेच रहा है, वो जो है 44% हानि में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो एसपी हो जाएगा 44%, यानी 440 अगर हम लोग घटा देंगे तो वो 560 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, 560 रुपया में वो बेच रहा है। लेकिन उसका जो क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य है अभी कितना गिर रहा है, 30% कम वजन तोलता है, यानी 300 रुपया की कमी, तो उसको क्रय मूल्य कितना गिर रहा है 700। यानी ये जो कमी है, कितना कमी है 140 का, ठीक है, 140 का कमी किसमें 700 में, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। तो यानी उसको वास्तविक जो लॉस हो रहा है, उसका वास्तविक लॉस कितना है, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 10 से 20, यानी उसको 20% का हानि हो रहा है। लेकिन वो दुकानदार क्या कह रहा है कि मैं 44% हानि में बेच रहा हूँ, वो वादा कर रहा है, ठीक है। और कम तोलने के बाद वो उसका जो हानि है वो कितना आ रहा है 20%। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ जो दिया हुआ कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का बात करता है, ठीक है। एक दुकानदार जो है वो कितना में बेचने का बात करता है, यानी हम लोग लिख लेंगे जो 1000 ग्राम है वो कितना में खरीद कर लाया है, 1000 रुपया में खरीद कर लाया है, वो बेच कितना में रहा है 10% लाभ, ठीक है। यानी उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% 100 रुपया होता है, यानी वो कह रहा है कि मैं 1100 रुपया में बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि 20% कम वजन तोलता है, लेकिन वो बेचने का टाइम जो है क्या करता है वजन भी कम तोलता है, कितना 20 का, यानी वो 800 रुपया में क्या है इसको अभी उसका जो है क्रय मूल्य पड़ा, ठीक है, 800 रुपया में वो क्रय मूल्य पड़ा, क्योंकि 20 रुपये की कमी वजन में, तो 800 से ये कितना 300 ज़्यादा हुआ, 300 है ना, यही तो प्रॉफिट है, 300 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, अगर हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये तुम्हारा 300 बटा किसमें काउंट होगा 800 में इंटू 100, ठीक है, ये 2 0 से 2 0, ये कितना है 3/8 इंटू 100 है। हम लोग जानते हैं कि 1/8 जो होता है 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, ठीक है। तो 3/8 कितना हो जाएगा 37.1/2%, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 37.1/2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और इससे अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे लाभ और हानि का, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। तो सभी एक बार सब कोई इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो घंटी है उस घंटी को दबा लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमको मोटिवेशनल मिलेगा, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि मैं और इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका है ये आप सभी को कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।